बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसहबिही वसल्लम। सिलसिले ज़ीमिया के ज़ेर तमाम इस ऑनलाइन रूहानी क्लास 17 दिसंबर 2023 आज की इस रूहानी क्लास के सब शुरुका को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने अब्बा जी का एक ख़िताब समाअत फरमाया। इस ख़िताब में अब्बा जी ने जो नुकात बयान फरमाए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन उसकी कुछ शरह आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अब्बा जी ने सबसे पहले तो सलाम और दुआ के बाद फरमाया कि हमें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अब बहुत ज़्यादा इसको गौर से समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। कुछ नेमतों का ताल्लुक़ हमारे अपने वजूद से है और कुछ जो हमारे अपने शख्सियत में, हमारी जहन में, हमारी सलाहियतों की शक्ल में हमें अल्लाह ने अता फ़रमाई हैं। कुछ नेमतों का ताल्लुक़ हमारे ख़ारिज से है, यानी इस दुनिया के सारे वसाइल अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो मेरी अपनी सलाहियतें हों या इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से अता करदा वसाइल हों, मुझे इन सब को अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इन सब को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। एक साहब हैं, उनके अंदर एक मुसव्वरी की सलाहियत है कि वो बहुत अच्छे मुसव्विर बन सकते हैं और ये एक सलाहियत उनको कुदरत की तरफ से मिली हुई है, खुदादाद सलाहियत है। तो उन्हें फिर उस सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक साहब हैं, वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो उन्हें उस सलाहियत को मश्क के ज़रिए किसी की शागिर्दी में जाके और कोशिश करके उस सलाहियत को इम्प्रूव करना चाहिए। इसी तरह किसी के अंदर कोई सलाहियत है, किसी के अंदर कोई सलाहियत है, किसी को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास खूबी से नवाजा है, किसी को किसी से नवाजा है, तो उन सब पे हमें उन सब खूबियों को हमें बेहतर तौर पर सामने लाना चाहिए। उन सब खूबियों को हमें बरतने वाला बनना चाहिए। एक साहब हैं, उनके अंदर कोई फ़र्ज़ करो कि किसी चीज़ की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है, उनके अंदर कोई बड़ी खूबी मौजूद है। किसी के अंदर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है छुपा हुआ, और किसी के अंदर कोई बहुत बड़ा फ़नकार है, उसके अंदर एक पोटेंशल है और वो उस पोटेंशल को काम में नहीं ला रहा, तो समझो कि वो अल्लाह की नेमत की नाक़दरी और नाशुक्री का मुर्तकब हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियतें अता फ़रमाई, हम माशाल्लाह हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों में क्या क्या पोटेंशल्स हैं, बच्चों में क्या क्या सलाहियतें हैं, इनके अंदर क्या क्या, इनकी कौन कौन सी खूबियों को ज़्यादा उजागर किया जा सकता है और किस तरह हम इनकी खूबियों को, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में इनकी मदद कर सकते हैं। तो एक होता है, अब्बा जी फरमाते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो एक होता है ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना, और सिलसिले ज़ीमिया के मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि नेमत का सही शुक्र उसका दुरुस्त इस्तेमाल है। अल्लाह ने एक नेमत दी, आप उसे अल्लाह की शुक्रगुज़ारी के जज्बे के साथ बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना सीख लीजिए, बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तो ये उस नेमत का सही शुक्र होगा। और अल्लाह की अता करदा नेमत के दुरुस्त इस्तेमाल के ज़रिए अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाइए, दूसरे इंसानों के लिए फैज़ का और भलाई का और खैर का ज़रिया बनिए, और इंसानों के अलावा अल्लाह की सब मखलूक़ात के लिए, अल्लाह की सब मखलूक़ात को अपनी सलाहियतों से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो ये होगा नेमत का अमली शुक्र अदा करना। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चों में, हम में
हमारे भाई बहनों में, दूसरे लोगों में, हमारे शागिर्दों में, हमारे दोस्तों में जो सलाहियतें, जो खूबियाँ मौजूद हैं, उन खूबियों को, उन सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। अपने बच्चों को, अपने साथियों को, सिलसिले के भाई बहनों को उनकी खूबियों पर उनको सराहा जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। किसी ने कोई अच्छा जुमला लिखा तो उसको कहना चाहिए भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है। किसी ने कोई अच्छी बात कही, हमें कहना चाहिए आपने बहुत अच्छा कहा। किसी के अंदर हमें कोई खूबी नज़र आई तो हमें उसकी दाद देनी चाहिए, उसकी सताइश करनी चाहिए। क्योंकि जो परफॉर्मेंस पर जो अप्रिसिएशन होती है वो परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने का एक ज़रिया बन जाती है। और अच्छी परफॉर्मेंस पे को अप्रिशिएट ना किया जाए तो इससे बंदे का दिल जो है वो थोड़ा सा बुझ जाता है। और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाए तो उससे दिल बढ़ता है, आगे मज़ीद काम करने का जज्बा बढ़ता है। तो हम देखें कि किसी के अंदर कोई खूबी है तो इसे अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत समझें और इस नेमत का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए अमलन हम कोशिश करें। और जो लोग अपनी खूबियों, अपनी सलाहियतों को बेहतर बना रहे हैं, उसका इजहार कर रहे हैं, हम खुश दिली के साथ उनको अप्रिशिएट करने वाले बने, उनको हम अप्रिशिएट करते रहें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो मज़ीद आगे बढ़ें। नेमतें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस नुक्ते के बाद अब्बा जी ने फरमाया कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। और आगे फरमाया कि कोई किसी इलाके में रहता है जहाँ ठंड है तो उसका रंग गोरा हो गया, कोई किसी इलाके में रहता है जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो उसका रंग स्याही की तरफ चला गया, कोई मुतदिल आबो हवा के इलाके में रहता है तो उसका रंग गंदुमी हो गया। तो ये जो कलर्स हैं इंसानों के दरमियान, ये कोई खूबी या ख़ामी नहीं है, बल्कि ये मौसमी असरात के तहत सदियों तक एक ही मौसमी असरात में रहने का नतीजा है। इससे किसी इंसान को बरतर समझना या किसी को कमतर समझना ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ये तो मौसमों का फ़र्क है। कोई शख्स गोरी रंगत वाला हो, कोई शख्स स्याही माइल हो, कोई शख्स गंदुमी रंगत का हो, ब्लड ग्रुप सबके सेम है। ए बी पॉजिटिव, ओ, सबके सेम ब्लड ग्रुप है। आप देखें कि अगर आप जो खून के जो ग्रुप दरियाफ्त किए गए हैं उसका इंसान की रंगत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका इंसान के मौसमी माहौल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सबका सेम है। जो ब्लड प्रेशर के नापने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है। बुखार का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.56 वो सबका सेम है, इसका रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से ये अलामतें, तबई अलामतें सेम हैं, इसी तरह हमें समझना चाहिए कि सब इंसानों के हुकूक़, सब इंसानों की सलाहियतें, सब इंसानों के लिए अल्लाह ताला की नेमतें, ये सब सेम है। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बरतरी का अगर कोई मयार है, फ़जीलत का अगर कोई मयार है तो वो तक़वा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़जीलत नहीं है। फ़जीलत का मेयार सिर्फ तक़वा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़र में तुम में से ज़्यादा तकरीम वाला वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है। तो इस कुरान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलने वाली रहनुमाई की रोशनी में बाबा साहब ने फरमाया कि आदम व हव्वा की औलाद में
रंगत की तब्दीली की वजह कोई फजीलत, ये कोई कमी का मेयार नहीं है, बल्कि ये मौसमी तग़य्युरात की वजह से है। असल बात यह है कि हम सबको ये हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि हम एक माँ और एक बाप की औलाद हैं, और हमारे आबा जद्द अमजद आदम और हव्वा जन्नत में थे, जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने सारी जन्नत तक उनको रसाई दी हुई थी, उनको जन्नत में रसाई मिली हुई थी हर जगह, और उनसे कहा गया कि सारी जन्नत तुम्हारी है, यहाँ की सारी नेमतें तुम्हारी हैं, इन्हें तुम जहाँ से चाहो खुश होकर इस्तेमाल करो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत जाना। एक दरख्त के पास जाने से मना किया गया। इसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं। शुक्रिया जी। इसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं। रूहानियत असातिज़ा इस बाबत ये फरमाते हैं कि उन्हें दरख्त के पास जाने से जो मना किया गया था, उसकी वजह ये थी कि उस दरख्त के करीब जाना आदम के दिल में मौजूद यकीन को मुतासर करेगा, और आदम को शक का सामना होगा, और उस दरख्त के करीब जाना यकीन को मुतासर करके शक के दरवाज़े खोल देगा। असातिज़ा बताते हैं कि भाई ये यकीन मुतासर होगा और शक का रास्ता खुलेगा। इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये बताते हैं कि वो उस दरख्त की एक ख़ासियत ये थी कि उसमें रंग मुसलसल तब्दील होते थे, और रंगों की तब्दीली एक तरह से एक शक या इस्तराब या कन्फ्यूजन का ज़रिया बनती है कि अभी आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो ब्लू है, लेकिन थोड़ी देर में वाइट हो गया। आप कह रहे हैं वाइट है, लेकिन वो ग्रीन हो गया। तो असल रंग क्या है, इसके बारे में एक कहना चाहिए कि ये एक कन्फ्यूजन आई, और वो जो फेज़ है, ये तब्दीली, इस तरह की जो तब्दीली है जन्नत की फ़ज़ा में, जन्नत के माहौल में, इस तब्दीली पर कोई राय कायम ना कर सकना यकीन के मुतासिर होने का और शक और वसवसों का शक और वसवसों का ज़रिया है। लिहाजा जन्नत की फ़ज़ा इस स्टेट ऑफ माइंड को, वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें यकीन ढिलमिल हो और शक और कन्फ्यूजन हावी हो, जन्नत की फ़ज़ा के लिए ये स्टेट ऑफ माइंड एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा उनसे कहा गया कि भाई आप अब ज़मीन पर जाएं और वहाँ जाके आपको अल्लाह ने जो इख्तियारात दिए हैं उसके तहत अपनी ज़िंदगी, और अल्लाह ताला ने आपको जो हिदायत दी है और जो हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलती रहेगी उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए, यानी अपना यकीन बहाल करने की कोशिश कीजिए। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो आपको आपका वतन, आपका ईमान, आपके अच्छे अमाल आपको आपका वतन जन्नत वापस दिलाने का ज़रिया बन जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा यकीन मजबूत है तो हम हमारी जन्नत की फ़ज़ा से, जन्नत के एटमॉस्फेयर से हमारी कंपैटिबिलिटी बनती है, हमारी मुताबिकत बनती है। और अगर यकीन
कमज़ोर है, शक का गलबा है, तो जन्नत की फ़ज़ा से हमारी कंफर्टेबिलिटी नहीं बनती और हमारी मुताबिकत नहीं बनती। तसव्वुफ़ की तालीमात अपने शागिर्दों को ये समझाना चाहती हैं कि अल्लाह ताला की हस्ती में, अल्लाह ताला की सिफ़ात में, अल्लाह ताला की वहदानियत में, अल्लाह ताला की सब सिफ़ात में हमारा यकीन बहुत पुख्ता होना चाहिए और कमज़ोर यकीन और शक पर मबनी ज़हन के साथ हम हकीकत की राहों में सफ़र नहीं कर सकते। तो तसव्वुफ़ के असातिज़ा अपने शागिर्दों का यकीन अल्लाह की ज़ात में मज़बूत करना चाहते हैं ताकि वो हकीकत के सफ़र में, राह सलूक में अपना सफ़र बेहतर तौर पर तय करने के काबिल हो सकें। ये नुक्ता समझाने के बाद बाबा साहब ने इस खिताब में फ़रमाया कि आप एक तजर्बा कर लें। ये तजर्बा है, इस तजर्बे का ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पर चीज़ों के तेज़ी से तब्दील होने या चीज़ों के तब्दील ना होने से। बाबा जी ने फरमाया कि अगर किसी शय को आँख झपकाए बग़ैर देर तक देखा जाए, किसी शय को आँख झपकाए बग़ैर कंटिन्यूस चंद मिनट तक देखा जाए, या किसी एक रंग को जो एक फ्लोरेसेंट कलर हो, चमकदार कलर हो, एक ऐसा रंग जिसमें चमक भी हो, उसे चंद मिनट तक देखा जाए तो इससे दिमाग में कई तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। हम किसी चीज़ पे नज़र जमा लें, देर तक उसे देखें कि कोई कलर हो, चमकदार कलर हो, हम उसे देखें तो हमें अपने दिमाग में कई तरह की एक्टिविटीज़ फील होती हैं और फिर एक ऐसी कैफियत आती है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ पे नज़र जमाई हुई है, देखते 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 कंटिन्यूस देखते देखते वो चीज़ नज़रों से ओझल महसूस होती है। हमें सामने मौजूद होती है, हमारे सामने रखी होती है, हम उसे कंटिन्यूस देख रहे होते हैं, लेकिन फिर वो नज़रों से ओझल ऐसा महसूस होता है कि वो नज़रों के सामने नहीं है। तो बाबा जान ने फरमाया कि जी आप एक चाहें तो तजर्बा कर लें, नज़र जमा के देखें एक कलर को, चमकदार कलर को चंद मिनट तक। इस दौरान जो कुछ आपको अपने ज़हन में नज़र आए, क्योंकि देखना जो है ना वो जहन का देखना है, आँख उसका ज़रिया बनती है। देखते हमारे दिमाग से, हमारी आँखों से दिमाग में एक सिग्नल जाता है, वो सिग्नल माने पहनाता है कि ये कौन है। हमारे कानों से दिमाग में सिग्नल जाता है, वो सिग्नल बताता है कि किसकी आवाज़ है, क्या कहा जा रहा है। इसी तरह हमारी आँखों से एक रोशनी जाती है और वो रोशनी बताती है कि सामने क्या है। तो देखना जहन का देखना होता है। जब हमारी आँख बंद होती है तो तब भी हमारे जहन में मनाज़िर चल रहे होते हैं, या जब हम सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तब भी हमारे सामने हम ख्वाब देखते हैं, तो उस वक्त तो हमारी आँखें बंद होती हैं। तो देखना जहन का देखना होता है असल में। तो इस मश्क के ज़रिए जो बाबा जान ने आपको बताई, इस मश्क के ज़रिए ये होगा कि आप एक चीज़ पे नज़र जमाएंगे और आपके जहन में आपको मुख्तलिफ़ रंग
मुख्तलिफ़ शक्लें या मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। तो बाबा जान ने फरमाया कि भाई जो कुछ आपको नज़र आए आप उसे याद कर लें और बाद में उसे कागज़ पर लिख लें। ये मश्क ज़्यादा की जाए तो बाबा जान ने फरमाया कि सामने मौजूद शय जिस पर नज़र जमाई गई हो वो नज़रों से ओझल हो जाती है और इस मश्क के ज़रिए एक रंग को ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये एक मश्क है, एक टॉपिक पे बाबा जान ने बात की है, बल्कि 2-3 टॉपिक से बात हुई है। नेमतों का इस्तेमाल, आदम हव्वा की औलाद, इंसानों में रंगत की तब्दीली, जन्नत में आदम और हव्वा का क़याम, वहाँ यकीन के साथ रहना, सारी जन्नत में पूरी जन्नत में आदम की रसाई, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना करना, ये सारे नुकात आज बाबा जान के ख़िताब में शामिल हैं। और इसके आखिर में बाबा जान ने एक मश्क तजवीज़ फरमाई है और फरमाया कि भाई जो आपकी कोई कैफियत हो तो आप उन्हें लिख लें। ये जी आज बाबा जान की के ख़िताब से चंद नुकात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। इंशाअल्लाह ताला इस पे आप इस ख़िताब पे आप मज़ीद गौर करेंगे अपने मुराक़बा हॉल में बैठ के साथियों के साथ, या इनफरादी तौर पर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी शरह आपके जहन में आएगी और आपको नुकात को समझने में और उससे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए। इस सेशन के लिए भी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।